नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अनजान ने लिफ्ट ली, नमकीन खिला किया बेहोश, फिर लूटपाट, कार चालक को दुकान के पीछे फेंका। पुलिस थाना घुमारवी के तहत एक व्यक्ति से लिफ्ट लेने के बाद उसे बेहोश कर लूटपाट का मामला सामने आया है। लिफ्ट लेने वाले व्यक्ति ने पीड़ित को नमकीन खिलाकर बेहोश किया, जिसके बाद लूटपाट कर उसे दुकान के पीछे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सुखदेव निवासी अमरपुर तहसील घुमारवी ने बताया कि 26 दिसंबर को वो अमरपुर से घुमारवी अपने क्वार्टर आ रहा था। भगेड़ से झंडुता की ओर थोड़ा सा आगे पहुंचा तो एक अनजान व्यक्ति ने उसकी गाड़ी को रोका और लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद उस व्यक्ति ने उसे नमकीन खाने को दी। नमकीन खाते ही वो बेहोश होने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने गाड़ी साइड में लगाई और बेहोश हो गया। उसके बाद इसे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह आंख खुली तो इसने अपने आप को एक दुकान के पीछे पाया। दुकानदार ने जब गेट खोला तो मुझे पता चला शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसे दुकानदार से पूछा कि वह कहाँ है। जो कपड़े पहने थे, पर्स, मोबाइल फ़ोन, कुछ दस्तावेज गायब थे। गाड़ी भी वहाँ मौजूद नहीं थी। फजीहत के बाद नगर निगम का यू टर्न, अब पुरुष महिला दोनों का नहीं लगेगा यूरिन शुल्क। हिमाचल की राजधानी शिमला में नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से 5 रुपये यूरिन शुल्क लेने के फैसले को वापस ले लिया है। सार्वजनिक शौचालयों में पुरुषों से यूरिन शुल्क लेने के फैसले पर खासा बवाल मच गया था और नगर निगम की फजीहत हो रही थी, जिसके बाद नगर निगम के मेयर ने शुल्क न लेने की बात कही। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नगर निगम किसी भी तरह का सार्वजनिक शौचालय में शुल्क नहीं वसूला जाएगा। शहर में सार्वजनिक शौचालय का रख रखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और नगर निगम इसके एवज में उन्हें हर माह 2,44,000 रुपये देता है। सीएम सुक्खू बोले, पायलट आधार पर 10 सोसाइटियों में दूध खरीद कर डिजिटलीकरण किया जाएगा शुरू। पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दूध खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि किसानों से गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बजट 2025-26 में कई पहल की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार दूध खरीद पर 100 रुपये प्रति लीटर खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पाद सुनिश्चित करने और किसानों से दूध की उपलब्धता पर मौसमी अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए इसके संचालन में उच्च तकनीक अपनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि पायलट आधार पर 8 से 10 सोसाइटियों में दूध खरीद का डिजिटलीकरण शुरू होने वाला है। उन्होंने व्यक्तिगत दूध परीक्षण, वेब और मोबाइल इंटरफेस के साथ वास्तविक समय डेटा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिखा, यहाँ डॉक्टरों की कमी है, कहीं और कराओ उपचार, जाने पूरा मामला। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के यूरोलॉजी विभाग में किडनी में पथरी की बीमारी का इलाज करवाने आए मरीज के साथ हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दर्द से कहराते मरीज को ऑपरेशन की डेट देने की जगह यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक ने मरीज को यह कहकर लौटा दिया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा सुविधा न होने के कारण मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार करवा ले। दर्द से कहराते मरीज ने विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एचपीयू में शिक्षकों ने लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज, कुलपति कार्यालय के बाहर दिया धरना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में एक बार फिर शिक्षकों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर आवाज उठाई। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरने में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संध्याकालीन विभाग, पीजी सेंटर विश्वविद्यालय शिमला, सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन UILS, एवलोज,
यूसीबीएस चौड़ा मैदान और यूआईटी में कार्यरत शिक्षक शामिल हुए और मांगों को उठाया। हपुटवा के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक वर्ग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। कहा कि हपुटवा की मांग है कि करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी सीएएस के तहत जो निर्णय हाल ही में कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिया गया था, उसके लिए प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। इसी की बैठक में शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010 बैच की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने पीएम ऊषा के तहत आए फंड से 250 कंप्यूटर की जो खरीद की जा रही है, उस प्रक्रिया को भी तुरंत पूरा करने की मांग भी उठाई। रिज मैदान पर 2 जनवरी से शुरू होगा विंटर कार्निवल, पंजाबी गायक सतिंदर सरताज जमाएंगे रंग। शिमला नगर निगम 2 जनवरी से रिज मैदान पर विंटर कार्निवाल का दोबारा से शुरू करने जा रहा है। प्रशासन ने इसमें अब नए कलाकारों को आमंत्रित किया है। बॉलीवुड के पार्श्व गायकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि रिज मैदान पर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। नगर निगम प्रशासन ने विंटर कार्निवाल को 8 जनवरी तक आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके तहत नए कलाकारों को बुलाया गया है। नए साल का जश्न 2 जनवरी को रिज मैदान पर मनाया जाना है। इस दिन पंजाबी गायक सतिंदर सरताज मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा कॉमेडियन राजीव भी मंच पर हंसी का तड़का लगाएंगे। सावधान, हिमाचल में बढ़ रहे हृदय रोग के मामले, अब तक 14.29% मौतें, युवाओं के लिए गंभीर चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, जहां शुद्ध आबो हवा और शांत वातावरण के कारण लोग स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद रखते हैं, वहां हृदय रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित थी, लेकिन अब 20 से 40 साल के युवा भी हार्ट अटैक और अन्य कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 14.29% मौतों का कारण हृदय रोग है, जो राष्ट्रीय औसत 13.20% से अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिमाचल हृदय रोग के मामलों में देश में 5वें स्थान पर है, जबकि उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के मामलों में यह दूसरे पायदान पर है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शास्त्रीय अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता गैर कानूनी घोषित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बिना बीएड शास्त्रीय डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शास्त्रीय अध्यापकों के पदों के लिए बीएड की अनिवार्यता को गैर कानूनी ठहराया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने शास्त्रीय अध्यापकों के लिए बीएड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सरकार बिना तय प्रक्रिया के और बिना भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किए मनमानी शर्तें नहीं थोप सकती। साल के अंतिम दिन 300 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के मुखिया पवनेश कुमार समेत 3 एचएएस और 3 अन्य आला अधिकारी रिटायर हुए हैं। आज साल का आखिरी दिन था और आखिरी दिन प्रदेश भर में अलग अलग विभागों के विभिन्न श्रेणियों के लगभग 300 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हुए हैं। जहां एक तरफ कर्मचारी वर्ग ने नए साल का जश्न मनाया, वहीं साल के आखिरी दिन में सचिवालय समेत दूसरे विभागों में रिटायरमेंट पार्टियां पूरी दिन चलती रहीं। यहां सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों व कर्मचारियों को विदाई पार्टी दी गई और पूरा दिन जश्न चलता रहा। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।